नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स 205 द्वितीय वर्ष में बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 2 से हैं। बूलियन अलजेब्रा यूनिट नंबर 2 बूलियन अलजेब्रा से हैं, उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वो आपके किस पे बेस रहती है, आपके बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस रहती है। और बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे बाई का मतलब होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी है 2। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू रहती है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से। तो पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपकी एक तरह से एक मैथमेटिक्स की तरह है, क्योंकि यहाँ पर अगर नंबर सिस्टम है 0 1 तो इसकी भी एक मैथमेटिक्स है, जिसे हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हम एडिशन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, डिवाइड पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के कई सारे लॉ है, रूल्स है, वो पढ़ते हैं। इसी तरह इस बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 बेस पे भी यहाँ पर एक मैथमेटिक्स है, जिसे हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। उसको इन्वेस्टिगेट किसने किया था? मैथमेटिशियन जॉर्ज बूलियन ने किया था 1857 में। तो ये अगर मैथमेटिक्स है तो ये भी यहाँ पर भी कई तरह के वेरिएबल होंगे। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में वेरिएबल रहते हैं ए टू एक्स, जैसे हम कहते हैं ना, माना कि एक्स है, माना कि ए। जैसे एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को, सर्कल के रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे क्या आपके मैथमेटिक्स में वेरिएबल हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल्स रहेंगे, जिसे हम बोलेंगे बूलियन वेरिएबल्स। तो बूलियन वेरिएबल्स आपके पास क्या हो सकते हैं? ए टू जेड कैपिटल में और ए टू जेड स्मॉल में। कोई भी किसी भी अल्फ़ाबेट को हम, चाहे कैपिटल में हो या स्मॉल लेटर में हो, उसको हम वेरिएबल की तरह यूज़ ले सकते हैं। बूलियन कांस्टेंट यानी उस ए की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? 0 to 1। यहाँ पर केवल वैल्यू दो ही रहेगी। जो भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं यहाँ पर या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई और डिजिट या कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल दो ही डिजिट एग्जिस्ट करती है, वह है 0 और 1। अब 0 और 1 में और किस किस है, क्योंकि ये हमारे पास एक लॉजिक ऑपरेशन, बूलियन अलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ लॉजिक सिस्टम। तो हमारे पास 0 और 1 कोई नंबर नहीं है। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में 0 तो एक संख्या है, 1 भी एक संख्या है। यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 संख्या नहीं होकर एक लॉजिक है। तो लॉजिक को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक लॉजिक 1 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। लॉजिक किस तरह से? जैसे 0 और 1 को हम फॉल्स और ट्रू, ऑफ, या हम जैसे कोई बल्ब है, बल्ब को हमने ऑफ़ किया तो हम मान सकते हैं कि वो 0 है, और ऑन किया उसकी दो ही सिचुएशन होती है, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। तो ऑन है तो उसको हमने मान लिया कि वो 1 है, या आप रिवर्स भी मान सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चलता है 0 ऑफ है, 1 ऑन है लॉजिक। जो 0 अगर किसी को फॉल्स है कोई स्टेटमेंट तो उसको 0, ट्रू है तो 1। कोई लो है तो उसको 0, कोई हाई अगर है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई सेट या रीसेट करना है किसी चीज़ को या डिवाइस को, तो अगर रीसेट है तो 0 और सेट हमने कर दिया तो वो 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे लॉजिक 0 और 1 जो दो हैं वो एक तरह लॉजिक है। लॉजिक में आपके पास कहीं भी दो, जैसे अप एंड डाउन, तो आपके पास आप 1 एज्यूम करोगे तो डाउन क्या हो जाएगा आपके पास? 0। तो इस तरह से हम एज्यूम करते हुए चलेंगे। तो 0 1 दो लॉजिक है, लेकिन दो लॉजिक के हिसाब से भी हमारे पास, क्योंकि ये अलजेब्रा इसकी एक मैथमेटिक्स है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हमें इसके मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए। जो इसके बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वेरिएबल्स आपके पास कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, स्मॉल लेटर में कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी कि इसके वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दो ही हो सकती है, आइदर 0 और 1। अब ऑपरेशन में हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के बेसिक ऑपरेशन होते हैं। जैसे आपके सिंपल मैथमेटिक्स में प्लस, माइनस, डिवाइड एंड बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई, कि हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसका अलग से रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर से। प्लस का प्लस ऑपरेटर रहता है, माइनस के लिए माइनस डैश वाला ऑपरेटर रहता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के लिए 3 तरह के बेसिक ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन होता है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में होने वाला ऑपरेशन होता है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। एंड ऑपरेशन को यहाँ पर डॉट हमने दिखाया है तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो उसका ऑपरेटर कौन सा हो गया आपके पास, डॉट ऑपरेटर। ये इसका सिंबल है एंड गेट का, यानी इस ऑपरेशन को हम किस तरह से शो करेंगे, किसी गेट के द्वारा हम उसको दर्शाएंगे किसी भी सर्किट में कि यहाँ पर एंड ऑपरेशन हुआ है। तो जैसे कोई भी हम डिवाइस लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, उन सबका एक सिंबल रहता है। रेजिस्टेंस के लिए भी आपको पता है सिंबल, एक कैपेसिटर लेते हैं तो उसका एक अलग सिंबल होता है, या कोई भी हम डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग सिंबल होता है। इसी तरह यहाँ पर अगर जो बूलियन में अगर ऑपरेशन हम करते हैं तो उन सब के ये सिंबल हैं। तो आपको आगे जो दिखाया जा रहा है, दिखाएंगे एंड गेट के लिए, ये आपके पास एक सिंबल है कि ए और बी को हमने एंड गेट में दिया है, और वाई जो आउटपुट निकला है ए डॉट बी, यानी यहाँ एंड ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर, या डॉट ऑपरेटर के द्वारा एंड ऑपरेशन हुआ है और आउटपुट निकला आपका ए डॉट बी। ऐसे दूसरा ऑपरेशन होता है इसमें और ऑपरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी, यानी यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन रहता है या सिंबल इसका रहता है वो आगे शो किया हुआ आपके पास, ए और बी, और गेट का सिंबल है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो पहला ऑपरेशन तो हुआ एंड, जिसको करते हैं हम डॉट से शो। दूसरा इसमें रहता है प्लस ऑपरेशन, जिसको करते हैं हम, या और ऑपरेशन, जिसको प्लस से शो करते हैं। तीसरा रहता है इसमें नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन में ये सिंगल इनपुट में दिया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए के ऊपर जो डंडी है उसको हम बोलते हैं ओवर बार, या सिंपल भाषा में बार, या फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ दिया हुआ है ओवर बार, या फिर हम इसको नॉर्मली बार भी बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही वैल्यू है, 0 और 1, तो 0 जो वैल्यू है उसको तो 1 पे चेंज कर देगा, और 1 जो वैल्यू है उसको 0 चेंज कर देगा। तो यानी उसका कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट हुआ आपके पास 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास 0। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास किसी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन या इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिक ऑपरेशन। तो हमारे पास तीन ही बेसिक ऑपरेशन होते हैं, या तो हम एंड ऑपरेशन कर सकते हैं बाइनरी नंबर का, या और ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास नॉट ऑपरेशन। नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो तीन तरह के बेसिक ऑपरेटर रहते हैं, डॉट, प्लस और ओवर बार या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो ये तो आपके बेसिक ऑपरेटर हुए। उसके बाद हम देखते हैं बूलियन पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब कोई अवधारणा मतलब पुराने जो बूलियन मैथमेटिशियन था, बूलियन जॉर्ज, उन्होंने मैथमेटिक्स जो बनाई है इसकी, तो कुछ उन्होंने अवधारणा या कुछ ऐसे फिक्स कर दिया है कि भाई आपको यही मान के चलना है, इसी को मान के चलना है, आप अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। मतलब इन्होंने पहले से इसको सिद्ध कर दिया और यही हमें मान के चलना है। तो बूलियन पोस्टुलेट या अवधारणा क्या है कि अगर एंड ऑपरेशन होता है हमारे पास, तो तीनों ऑपरेशन के लिए अलग अलग अवधारणा है। तो एंड ऑपरेशन के लिए 0, जैसे दो वेरिएबल है ए और बी, या ए डॉट बी एंड ऑपरेशन के लिए, तो मैंने पहले ही बताया था हर एक वेरिएबल की दो वैल्यू हो सकती है, आइदर 0 और 1। ऐसे बी ऑपरेटर के लिए भी 0 और 1 दो वैल्यू रहेगी। तो अगर सपोज़ करो दोनों ही 0 है, ए भी 0 है हमारे पास, बी भी 0 है, तो 0.0 अगर ऐसा कुछ वैल्यू आती है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 0। 0.1 रहता है तब भी एंड ऑपरेशन के लिए क्या आएगा आंसर आपके पास 0 ही आएगा। 1.0 के लिए भी 0 रहेगा, और 1.1 यानी दोनों अगर 1 है तभी इसी केस में आपका इजिकल टू क्या रहेगा 1। तो एंड ऑपरेशन में कोई भी एक वेरिएबल अगर 0 रहता है तो उसका आंसर क्या रहेगा आपके पास 0, और दोनों वेरिएबल अगर 1 है तभी आपके पास ये 1 आएगा। तो ये फिक्स है, हमें इसी को मानते हुए आगे की अगर कोई कैलकुलेशन आती है तो यही मान के चलना है। ऐसे और ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन अगर दो वेरिएबल के बीच में अगर होता है और दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है, 0 + 0, तो आंसर आएगा आपके पास 0। वो इक्वल टू है 0 के, 0 + 1 भी 1 के हैं, 1 + 0 1 के हैं, और 1 + 1 1 है। यानी कोई भी एक वेरिएबल आपके पास अगर हाई है या लॉजिक उसका 1 है, और वो अगर ऐड कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट किसके होगा, वो लॉजिक 1 के ही इक्विवेलेंट होगा, यानी इस अवधारणा में। तो यहाँ आप लास्ट में देखोगे 1 + 1 = 2, 2 नहीं होगा क्योंकि 1 + 1 तो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स में 2 होता है, और हमारा सिंपल मैथमेटिक्स चलता है आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में जिसका बेस होता है 10। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं आपका बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट ये भी मैथमेटिक्स नहीं बता रहा, 1 + 1 = हम कहेंगे कि नहीं 2 का बाइनरी हो जाएगा 1 0। तो ये 2 का बाइनरी, यहाँ हम एडिशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अवधारणा देख रहे हैं कि यहाँ हम लॉजिक देख रहे हैं। ये लॉजिक ये है कि अगर हाई + हाई = क्या रहेगा आपके पास हाई, और हाई को मैं 1 मान के चलता हूँ तो 1 + 1 = 1। तो लॉजिक जो रहेगा 1 + 1 = आपको रिप्रेजेंट इससे किससे करना पड़ेगा, आपके पास 1 से रिप्रेजेंट करना होगा।
तो ये कैलकुलेशन नहीं है, मतलब 1+1 कोई ऐसा कैलकुलेशन या वैसा पार्ट नहीं है, ये सिंपल एक लॉजिक है कि लॉजिक 1 प्लस लॉजिक 1 इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट होता है, आपके पास लॉजिक 1 के इक्वलेंट होगा। किसी भी हम अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में अगर पढ़ते हैं उसके लिए है उदाहरण है। ऐसे नॉट ऑपरेशन तो सिंपल सा है कि जीरो का जो बार होगा या कॉम्प्लीमेंट वो आपके पास किसके इक्वलेंट होगा, 1 के, और 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0 का, यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। तो एंड ऑपरेशन में क्या कि कोई भी एक अगर 0 मल्टीप्लाई होता है, डॉट ऑपरेट होता है तो वो 0 ही आएगा। और ऑपरेशन में ये है कि कोई भी अगर प्लस होता है 1, अगर एक भी 1 प्लस हो गया तो लॉजिक मतलब हाई अगर प्लस हो गया तो उसका इक्वलेंट किसके होगा, हमेशा वो लॉजिक 1 के या हाई के इक्वलेंट होगा। तो ये आपके बूलियन पोस्टुलेट्स हैं तीनों बेसिक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। हम आता है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यानी बूलियन अलजेब्रा के भी कुछ हमारे पास नियम होते हैं। तो आपके 6 टाइप्स के आपके नियम हैं इसमें। पहला नियम है इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। तो सिंपल जो हमारे मैथमेटिक्स है उसी अकॉर्डिंग इसमें लॉ भी होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, यानी कॉम्प्लीमेंट वाले हमारे पास क्या लॉ होते हैं। तो पहले हमने देखा ही था 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, और ए कोई वेरिएबल है तो हम किसी लॉ में कोई भी एक वेरिएबल हम अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने ए को लेके चल रहा हूँ, ए की जगह यहाँ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो ए को अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये लॉज क्या कहता है, अगर किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ हमने डबल बार दिया हुआ है देखो ए में, और उसका भी कॉम्प्लीमेंट है तो वो वापस किसके इक्वलेंट होगा, ए के ही। तो जैसे आपके पास 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ आपके पास 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या हो जाएगा आपके पास 0, यानी वापस 0 अपने आप को सेम वही नंबर आ गया। तो ए में अगर डबल कॉम्प्लीमेंट लगता है पर किसी चीज़ में तो वो इक्वलेंट होता है वापस ए के ही। तो ये लॉ यही कहना चाहता है कि अगर किसी चीज़ में डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो इक्वलेंट वापस उसी के नंबर के इक्वलेंट होगा आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में। सेकेंड लॉ है आपके पास एंड लॉ। एंड लॉज में सबसे पहले हमने देखा था कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। अब ए हमने कोई भी एक वेरिएबल मान के चल रहे हैं, जैसे हमारे सिंपल मैथमेटिक्स में हम कई बार माना कि एक्स को लेकर चलते थे, तो ज़रूरी नहीं वहाँ एक्स को ले, हम किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लॉ को में मैंने ए वेरिएबल लिया है तो ए की जगह आप ए टू जेड किसी भी वेरिएबल को आप ले सकते हो। तो सपोज़ करो मैंने ए लिया है, तो ये लॉ कहता है ए डॉट ए, यानी ए और ए के बीच में अगर एंड ऑपरेशन हुआ है, डॉट ऑपरेटर लगाया मतलब एंड ऑपरेशन हुआ है, तो उसका रिजल्ट हमेशा ए के इक्वलेंट ही रहेगा। तो ए को इसको आपको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, आप ए की कोई वैल्यू ले सकते हो। जैसे ए की वैल्यू मैंने 0 ली है तो 0.0 हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ए की वैल्यू मैंने 1 ली है तो 1 एज्यूम किया है तो 1.1 इज इक्वल टू 1, यानी जो ए की वैल्यू है वही रहेगी। तो पहला वाला प्रूफ हो गया। तो ए डॉट ए यानी दो अगर सेम वेरिएबल डॉट होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट किसका होगा, वो सिंगल वेरिएबल ए के इक्विवेलेंट रहेगा। ऐसे ही ए डॉट ज़ीरो है, यानी किसी भी अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाता फिर चाहे ए की वैल्यू आपके यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास दो पॉसिबल है, 0 या 1। तो 0 हो रही हो या 1 रही है, लेकिन अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया या डॉट ऑपरेशन हुआ है तो वो इक्विवेलेंट हमेशा क्या रहेगा 0 की। ऐसे ही ए डॉट वन में यहाँ पर वापस थर्ड देखेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास दो हो सकती है, इधर 0 और 1। तो 0 अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो 0.1, तो 0.1 जैसे ये यहाँ पर हमारे बूलियन पोस्टुलेट काम आ रहे हैं कि 0.1 इक्विवेलेंट किसके होगा 0 के ही। तो 0.1 0 के इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो पोस्टुलेट में मैंने बताया था अवधारणा में कि 1.1 इज इक्वल टू हमेशा 1 ही होता है, तो 1.1 इज इक्वल टू 1 ही, यानी ए की जो वैल्यू थी 0 हो रही होगी तो आंसर भी क्या होगा 0 ही होगा। ए अगर 1 होगा तो इक्विवेलेंट किसके होगा 1 के ही, यानी A.1 आपके इक्विवेलेंट किसके होगा 1 के ही। ऐसे A.A बार। अब ऊपर के दो आपको सिंपल मैथमेटिक्स जैसे भी याद हो सकते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई करने में हमेशा 0 ही आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने में हमेशा सेम नंबर ही आएगा, तो उस तरह से भी ये याद कर सकते हो उसको। अगर हमारी जो सिंपल मैथमेटिक्स से अगर जोड़ के देखें तो ज़्यादा टफ नहीं है। अब A.A कॉम्प्लीमेंट, यानी ए की हमेशा क्या रहेगा, इसका वैल्यू 0 रहेगा, यानी कोई नंबर है अगर उसको हम उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपके पास 0। तो ये भी एक नियम है एंड लॉ, और इसको प्रूफ करना है तो आप ए की वैल्यू 0 लेके देख लीजिए। तो 0.0 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1, यानी 0.1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 ही। ए की वैल्यू मैंने 1 लिख के रहेगी तो 1.1 का कॉम्प्लीमेंट, और 1 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वलेंट होता है आपके पास 0 के। तो 1.0 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, यानी किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा आंसर क्या रहेगा आपके पास 0।
तो ये तो आपके पास एंड लॉज हो गए। सेकंड है और लॉज, यानी तीनों जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास, इन तीनों के भी कई नियम हैं। तो 3 नियम ये हो गए। और लॉ में क्या हो गया, और लॉज। इस और के नियम में a प्लस ज़ीरो, यानी किसी भी चीज़ में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वापस वो वेरिएबल क्या रहेगा हमारे पास, a ही रहेगा। अब a की वैल्यू भी आप प्रूफ करने के लिए 0 या 1 कुछ भी ले सकते हो। 0 मैं लेके चलता हूँ तो 0 प्लस ज़ीरो 0 ही आएगा, और 1 प्लस ज़ीरो, जैसे और पोस्टुलेट में हमने देखा था कि कोई भी अगर 1 ऐड हो जाता है तो हमारे पास आंसर हमेशा लॉजिक इसके रहेगा, वो 1 के इक्वलेंट ही रहेगा। तो इसी तरह और के नियम में क्या होगा कि अगर 1 प्लस ज़ीरो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस ज़ीरो में 1 प्लस ज़ीरो करेंगे तो 1, यानी 0 हम ऐड कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं तो हमेशा वेरिएबल क्या रहेगा, a ही रहेगा। इसको सिंपल मैथमेटिक्स से आप जोड़ के देखिए तो ये होगा, 0 किसी में ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता, नंबर वही रहता है। ऐसे a प्लस 1, अगर किसी चीज़ में मैं और ऑपरेट में प्लस 1 अगर आ जाता है तो उसका वो हमेशा इक्वलेंट किसके रहेगा, 1 के इक्वलेंट रहेगा। अब a की वैल्यू आप चाहे 0 ले लो चाहे 1 ले लो, 0 प्लस 1 भी 1 होता है, 1 प्लस 1, यानी दोनों अगर लॉजिक हाई है तो वो लॉजिक हाई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो a प्लस 1 भी क्या रहेगा आपके पास, 1 ही रहेगा। तो ये सबसे बड़ा है कि याद रखने वाली चीज़ है कि अगर कोई भी बूलियन अलजेब्रा में हम सॉल्व करते हैं या वेरिएबल इस तरह की कोई इक्वेशन लिखते हैं, अगर आपको इसमें प्लस 1 आ जाता है, यानी 1 लॉजिक हाई अगर कहीं और ऑपरेट होता है या प्लस में अगर 1 आता है तो वो हमेशा किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 1 के इक्वलेंट रहेगा। a प्लस ए इज इक्वल टू ए, थर्ड नियम है, यानी दो अगर सेम वेरिएबल है उसके बीच में अगर हम और ऑपरेशन करते हैं तो वो हमेशा वापस सेम नंबर ही आएगा। प्रूफ करने के लिए a की वैल्यू 0 रख के देख लीजिए, तो 0 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 ही आएगा, और 1 रख के देखते हैं तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वापस मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी मैथ, हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास एक लॉजिक चल रहा है। लॉजिक मतलब 1 प्लस 1 अगर दोनों हाई और हाई को हम ऐड करेंगे तो लॉजिक हमारे पास हाई रहेगा। तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो जो भी a की वैल्यू रही है यानी इक्वलेंट वो किसके रहेगा, a की वैल्यू के रहेगा। तो a प्लस ए, यानी दोनों चीज़ को अगर प्लस करेंगे तो a ही आएगा। तो दो चीज़ a डॉट ए, अगर डॉट ऑपरेट भी करेंगे सेम वेरिएबल्स का तो हमेशा इक्वलेंट रहता है a के ही, और ऑपरेट करेंगे a प्लस ए तो वो भी किसके इक्वलेंट रहेगा, a के ही। दोनों ही आराम से याद रखा जा सकता है। और किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट्स हम ऐड करेंगे a प्लस ए बार, तो इज इक्वल टू क्या होगा, वो 1। जैसे वैल्यू रख के देख लो तो 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। a की वैल्यू अगर हम 1 रख के देखते हैं तो 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वलेंट होता है आपके पास, 0 के। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर हम एंड लॉ में डॉट करते हैं तब तो 0 आता है, और ऑपरेट करते हैं तब हमेशा इक्वलेंट रहेगा आपके पास 1। तो ये 4 आपके और के नियम हैं। चौथा आपके पास है कम्यूटेटिव लॉस। कम्यूटेटिव लॉस ये कहता है कि अगर दो वेरिएबल्स को हम ऐड करते हैं a प्लस बी तो वो इक्वलेंट होता है b प्लस ए। तो ये भी सिंपल मैथमेटिक्स की तरह है, जैसे 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, वो दोनों इक्वलेंट ही होगा। तो इसमें भी दोनों वेरिएबल को इधर उधर हम लिख सकते हैं अगर प्लस ऑपरेट करते हैं। ऐसे डॉट में a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए, यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में अगर हम डॉट ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसको a डॉट बी लिखो या b डॉट ए भी लिख सकते हैं, या अगर a बी सी हुआ तो उसे हम सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो किसी तरह तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स की तरह। एसोसिएटिव लॉस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम a प्लस बी को ऐड करें, उसको c से ऐड करें, या फिर सबसे पहले b प्लस सी को ऐड करके फिर उसको a से ऐड करें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। यानी तीनों में आप किसी को भी दो को पहले ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने a प्लस सी को भी ऐड कर सकते हो, फिर बाद में उसको b से ऐड कर दिया। तो ये भी सिंपल मैथमेटिक्स की तरह ही है, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 करना है मुझे, तो मैं 2 प्लस 3 को जोड़ के फिर 5 से जोड़ूँ या 5 प्लस 2 को 3 से जोड़ूँ, बात एक ही है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है कि a डॉट बी डॉट सी में पहले मैंने a और b को मल्टीप्लाई करूँ, उसको फिर c से करूँ, या फिर b और c को पहले करूँ, उसको a से करूँ, तो ये इक्विवेलेंट ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ छठा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में ना डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह यहाँ भी हमने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि a डॉट बी प्लस सी अगर आपका कहीं भी एक्सप्रेशन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यानी a b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a c से भी मल्टीप्लाई होगा।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका इस प्रकार हो सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में दो आपके ये दिए हैं ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस सी, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ये दोनों कई बार जब हम आगे और पढ़ेंगे फर्दर पढ़ेंगे इसको बुलियन सर्किट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पढ़ेंगे, उनके एक्सप्रेशन हम निकालेंगे तो या उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी यूज़ आएंगे। तो इन दो को याद रखना पड़ेगा। बाकी लॉस को तो क्या हम सिंपल मैथमेटिक्स से अगर कंपेयर करें तो हमें याद रखा जा सकता है। ये क्या होता है ए प्लस बी सी, यानी इस तरह से कोई टर्म्स लिखी हुई होती है आपके पास ए प्लस बी सी, तो हम उसको राइट कर सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, दोनों अलग अलग तरह से। या फिर ए प्लस ए बार बी होता है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। और ए प्लस ए बार आपके पास ऊपर हमने और लॉ में देखा ही था कि ए प्लस ए बार किसके इक्विवेलेंट होता है आपके पास 1 के। तो यहाँ पर ए प्लस ए बार किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 के, तो उसको हम लिखेंगे 1 डॉट ए बी और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा, तो इक्वल टू किसके होगा ए प्लस बी। यानी कोई भी वेरिएबल है प्लस उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट और बी है तो उसको हम इक्विवेलेंट किसके लिख सकते हैं ए प्लस बी के। और जो सेकंड हमने लिखा हुआ है ए प्लस बी सी इजिकल टू ए प्लस बी ए प्लस सी, तो इसको हमें प्रूफ भी करना है कि भाई ये हमने नियम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो उसको प्रूफ इस तरह से किया है कि सबसे पहले हमने इसकी राइट हैंड साइड ली है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी हमने लिया है। उसको सिंपल मैथमेटिक्स की तरह से जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं वैसे खोलेंगे कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए से ए डॉट ए, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम सी से ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए बी डॉट सी। अब ए डॉट ए का हमने ऊपर एंड लॉ में पढ़ा है, ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास ए के इक्विवेलेंट ही रहता है। तो ऐसे आपके सॉल्व करने के मैथमेटिक्स ये बूलियन एक्सप्रेशन होगा, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके ये जो नियम हमने पढ़े हैं ऊपर सारे वो आपके इस तरह से यूज़ होंगे। जैसे हम ये एग्जांपल देख रहे हैं तो ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास ए ही आएगा, ए डॉट सी को ए डॉट सी लिख दिया, बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं और बी डॉट सी को हम बी सी भी लिख सकते हैं। तो कहीं भी अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होता है सिंपल ए बी सी लिखा हुआ है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको सपोज करो कि उनके बीच में क्या हुआ होगा एंड ऑपरेशन हुआ है। तो कई जगह डॉट लगा हुआ रहता है, कई जगह अगर डॉट लगा हुआ नहीं है, सिंपल जैसे मैंने ए बी लिखा है तो इसका मतलब मान के चले कि यहाँ बीच में ए डॉट या डॉट ऑपरेशन हुआ है, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हुआ है। तो डॉट हमेशा लगाना ज़रूरी नहीं है, इसको प्लस में ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी लिख दिया। अब मैंने जो पहले जो ए प्लस ए सी था उसमें से ए कॉमन लिया है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस सी, ए को कॉमन लिया है तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी। और 1 प्लस सी मैंने या और लॉ में भी हमने पढ़ा है और वाले नियम में कि 1 अगर ऐड हो जाता है प्लस लॉजिक हाई हो जाता है तो हमेशा किसके इक्विवेलेंट रहता है 1 के इक्विवेलेंट ही रहता है। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वेरिएबल क्या आएगा ए ही आ जाएगा, तो ए प्लस ए बी प्लस बी सी बचेगा। वापस उसमें हमने ए को कॉमन लिया तो 1 प्लस बी सी और 1 प्लस बी इक्विवेलेंट किसके होगा, क्योंकि लॉजिक 1 अगर ऐड हो गया तो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट रहेगा, तो ए डॉट 1 और ए डॉट 1 ए के इक्विवेलेंट ही रहेगा, तो ए प्लस बी सी। तो ए प्लस बी सी ये किसके इक्विवेलेंट हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्विवेलेंट हो गया। या फिर हमने डायरेक्ट ए को इन तीनों में कॉमन ले लिया 1 प्लस सी प्लस बी, यानी ए प्लस ए सी प्लस ए बी, तीनों में से ए को कॉमन ले लिया और लास्ट में बचा प्लस बी सी। तो 1 के साथ तब कुछ भी एक्सप्रेशन आपके पास ऐड हुआ हो, लेकिन अगर आपके पास +1 आ गया इसका मतलब वो हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा +1 की, तो ये हमेशा 1 के बच जाएगा, तो ए डॉट 1 प्लस बी सी और ए डॉट 1 हमेशा ए के इक्विवेलेंट रहेगा, तो ए प्लस बी सी। तो इस तरह से जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो आपका सेकेंड लॉ है उसको हमने प्रूफ भी कर दिया है कि भाई ए प्लस बी सी इक्वल टू हमेशा क्या रहता है ए प्लस बी के और डॉट ए प्लस सी के, या इसका रिवर्स ए प्लस सी हमेशा किसके इक्विवेलेंट हो सकता है ए प्लस बी सी के। तो आपके शॉर्ट में वापस बता देता हूँ, वापस एक बार रिवाइज करा देते हैं कि आपके पास बूलियन अलजेब्रा है। बूलियन अलजेब्रा मतलब आपका जो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, वो डेसिमल नंबर सिस्टम से अलग है। हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलती है, तो हमारे सिंपल मैथमेटिक्स जो चलती है वो तो आपके डेसिमल नंबर पे चलती है। और उसकी इसी तरह इसकी भी एक मैथमेटिक्स ईजाद करी है किसने, जॉर्ज बूलियन ने, उसको हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा नाम से ही जानी जाती है। ये बूलियन अलजेब्रा क्या, मैथमेटिक्स ऑफ लॉजिक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही वैल्यू रहती है 0 और 1, दोनों एक तरह से कोई वैल्यू नहीं है पर्टिकुलर 0 या 1, ये हमारे पास लॉजिक है, तो लॉजिक को हमने नाम दिया है लॉजिक 0 और लॉजिक 1। वेरिएबल्स आपके पास A to Z हो सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल में लो या स्मॉल में लो, हर एक वेरिएबल की केवल दो ही वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं 0 और 1, और 0 और 1
को हम एज्यूम कर सकते हैं लो डाउन, लो या हाई से अप और डाउन से, ऑन ऑफ, इस तरह से सेट रीसेट। ऑपरेटर आपके पास 3 बेसिक ऑपरेटर रहते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट ऑपरेटर से, और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और नॉट को करते हैं ओवर बार या कॉम्प्लीमेंट से, यानी ऊपर एक डंडी खींचते हैं किसी भी वेरिएबल के, उसको ओवर बार या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये कुछ अवधारणा है या कुछ वैल्यू है जो पुराने उस समय में उन्होंने फिक्स कर दी है, बोला आपको यही मान के चलना है आगे। तो एंड और नॉट ऑपरेशन के लिए कुछ अवधारणा फिक्स करी है उन्होंने, उस अवधारणा को लेके हमें आगे की कैलकुलेशन करनी रहती। ये आगे जब भी आप करोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी सर्किट या एक्सप्रेशन आप देखोगे तो आपको इसी अवधारणा को लेके चलना है। अवधारणा से ले फिर हमारे नियम बने हैं कुछ बूलियन अलजेब्रा के, वो हमने देखा कॉम्प्लीमेंटेशन नियम है, एंड वाले नियम है, और के नियम है, कम्यूटेटिव लॉस, एसोसिएटिव लॉस और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में भी हमने बताया ये वाला इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी सी इजिकल टू ए प्लस बी ए प्लस सी, क्योंकि हमें ये जनरल याद रहता नहीं है और ये कई बार एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हमारे पास यूज़ होता है। तो आप टोटल देखोगे तो ये 9 या 10 तरह के नियम हैं। अगर ये आपको याद है अच्छी तरह से तो कोई भी आप आगे एक्सप्रेशन आपके आते हैं सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में या आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे तो उसको आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।